हर खबर का सच। हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम टीम पर आरोप लगे हैं कि जोन 6 के लालजी टंडन वार्ड में पशु पकड़ते समय निगम कर्मचारियों ने एक गौवंश की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई इतनी बर्बर थी कि मौके पर ही मासूम गौवंश की मौत हो गई। 11 सितंबर को हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आज इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पकड़े गए सभी जानवरों को छोड़ा जाए और इस बछड़े की मौत हुई उसके दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि अब आंदोलन और तेज होगा और सरकार को कार्रवाई करनी होगी। लखनऊ नगर निगम के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने हल्ला बोला है। आपको बताते चले कि गाय पकड़ने वाले जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं वो किस तरह बेरहमी से जानवर को पकड़ते हैं, वहीं उनके साथ पिटाई करते हैं। एक जानवर की इसमें मौत हो जाती है, जिसको लेकर आज नगर निगम के बाहर हल्ला बोला है। जानवर की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से बेरहमी का रवैया नगर निगम के कर्मचारी द्वारा पेश किया जाता है, उसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये वही नगर निगम दिखाना चाहेंगे कि जहां चैनल का गेट बंद है, ताला लगा हुआ, किसानों ने जानवर के को लेकर हल्ला बोल दिया और नगर निगम के कर्मचारी के खिलाफ बोला है और कहा है कि जब तक उन पर मुकदमा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, कई किसान के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं आलोक वर्मा, जिला अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन। क्या घटना घटित हुई थी लालजी टंडन मार्ग पे? देखिए, लालजी टंडन मार्ग में ये नगर निगम का जोन 6 पड़ता है, बरावन कला गांव है और लालजी टंडन वार्ड पड़ता है। वहां पर 11 सितंबर को हमारे 5 किसानों की भैंस, 5 भैंसे, 2 गाय, 1 पड़िया नगर निगम के द्वारा जबरदस्ती उठा ली गई, जबकि अभियान चलाना था इनको अवैध डेयरियों के खिलाफ। इन्होंने टारगेट किया हमारे किसानों को और हमारे बगल में जो बहन खड़ी है इसकी ये भी पीड़ित है। और जिस तरह वहां पर मारा गया गौवंशों को, गौवंश पिटाई करी है गौवंश को, चूंकि अगर जब आप गाय को पकड़ेंगे तो उसका बछड़ा ऑटोमेटिक आएगा। जब वो बछड़ा उसके साथ जाने लगा तो उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो हम लोगों की मांग है कि उस गौवंश की हत्या करने वाली टीम पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जो नगर निगम के कर्मचारी जो गाय पकड़ने गए थे उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए जो किसानों को। लेकिन सरकार तो भाजपा की कहती है हम गाय है कि हम सेवा, कोई गौशाला सबको लगती है, किसी को जानवर को मारने का हक नहीं है। तो आज हम बता तो रहे हैं कि आज इन्होंने मारा है, प्रत्यक्षदर्शी है किसान, जाके मुकदमा दर्ज कराए। सरकार इनकी एक कलम इनका है, सब कुछ इनका है, मुकदमा दर्ज करे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बात करने को नहीं तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कितना गाय के नाम पे मुख्यमंत्री जी वोट लेते हैं, गाय के नाम पे सेवा करने की बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की हवाइयां कितनी तेज हैं, दावे कितने अच्छे हैं, उनकी फाइलों में ही कोई मेयर या कोई कर्मचारी बात करने नहीं आया। किसी की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गौहत्या की है। गौहत्या की वो बात ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं बात करने की। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ पीड़ित है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो पीड़ित मौजूद है, इनसे जानते क्या कहना है, क्या हुआ है घटना? सर, मेरी भैंस खोल गई घर के अंदर से, गेट खोल के रस्सी काट के निकाल ले गए भैंस को। हाँ, फिर क्या हुआ? सर, वो पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? कर्मचारी जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 23,000 रुपये जुर्माना दो तब भैंस देंगे। अच्छा, तो अभी तक कोई यहाँ पे आया अधिकारी मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग 4 दिन से धरना कर रहे हैं यहाँ पे। कितने दिन से? 4 दिन से। ना कोई मेयर ना कोई बातचीत करने आया? नहीं। तो आपको बता दें, पीड़ित यहाँ मौजूद है, 4 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं, कोई मिलने आया। और ये भी क्या कहना है आपका?
भैया हमका कहना, मेरी 2 गाय है, 1 बढ़िया है, 2 भैंसी है, वो खोल ले गए। हम लोग जो उसको छुड़ाने चले तो कहने डंडा लेके हमको मारे। मेरी बछड़ा जो गाय के पीछे दौड़ा उसको मार दे, वो मर गया। और जब हम लोग छुड़ाने जाते तो कहते 25 लाख रुपया तुमने दो, जो तुम्हारी भैंसी हमने छोड़े 25 लाख और 25,000 मतलब दो। भैया भूल जाते हैं तो 25,000 दो, तुम देंगे। गाय को 15,000 लगा दिया। तो बताओ हम लोग किसान आदमी, हम लोग कहाँ से दें? और फिर इन लोगों को नोटिस भेजना रहा है, नगर निगम से नोटिस भेजना है। जो हम ना मानते तो मेरी लोगों को नहीं। कितने दिन से आप लोग का धरना चल रहा है? हमारे लोगों का 5 रोज से चल रहा है। लगातार दिन रात यहीं पे? हाँ, यहीं पे दिन रात वो देखो बनाया जाता, खाया जाता है यहीं पे। क्या करें बोलो? अब इतनी समस्या है, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ रो रहे हैं, वह कि यानी वो चिल्ला रहे हैं। एक 8 दिन का है, एक 15 दिन का गाय का, 15 दिन का भैंस को 8 दिन का है। अब इतनी समस्या कि मेरी भैंसी छोड़। आपको बता दें 4 दिन हो गया है, आज 5वां दिन है, लगातार इनका धरना जारी है। लखनऊ के नगर निगम कार्यालय के बाहर जिस तरह से जानवर को बेरहमी से पीटा, उसकी मौत हो गई और इनके जानवर को पकड़ के ले गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा आधा किलोमीटर से कम की दूरी पर है और यहाँ पे इतना बड़ा धरना चल रहा है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी हो, नगर आयुक्त हो या मेयर हो, किसी के कान में जू तक नहीं होगी, ना इनसे कोई मिलने आया। पीछे आपको दिखाना चाहेंगे चैनल है जो पूरी तरह से गेट बंद है और अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सब यहीं पे अपना खाना बना रहे हैं, खा पी रहे हैं। संख्या में किसान नगर निगम पर इकट्ठा हुए हैं और विधानसभा की तरफ अभी कुछ किया था आप लोगों ने। क्या मुख्य समस्याएं हैं आप लोगों की? देखिए, मुख्य समस्या हम लोगों की ये है, जो ये इन्होंने एक अभियान जो चलाया हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि अभियान है, जबकि ये अभियान नहीं है। एक पार्षद के कहने पे इन्होंने वहाँ छापा मारा है। अभियान जिसको ये कह रहे हैं हमने अभियान चला रहे हैं, अभियान किसी के या सरकारी उस पे नहीं था अभियान। एक पार्षद के कहने पे कि यहाँ पर एक डेयरी चल रही है जिससे गोबर जो बहता है वो नालियों में, जिससे कूड़ा होता है, इसको हटाया जाए। ये बात हो गई पुरानी, लगभग 1 हफ्ता पुरानी बात हो गई। 1 हफ्ते के बाद में यहाँ से टीम जाती है वहाँ पर। वहाँ जिस डेयरी की शिकायत थी उस डेयरी में एक भी जानवर नहीं था। लगभग 10 बजे दूसरी जगह ये पहुँचते हैं, वहाँ से किसान के यहाँ से, जो हम लोग के जो आंगन होते हैं घर के बाहर, गांव में पेड़ लगा हुआ है, जगह होती है वहाँ पर बंधा हुआ था, वहाँ से ये जानवर पकड़ लेते हैं। गाय को, एक भैंस पकड़ लेते हैं। जो ये गाय पकड़ते हैं उसका एक बच्चा था। इन्होंने गाय को गाड़ी में लाद लिया। हमारे किसान ने विरोध किया, लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं मानी और जबरदस्ती उसको लाद दिया। जब गाय को लादा तो उसका बच्चा भी पीछे से दौड़ा तो इन्होंने उसको लाठी से मारा। इनके लाठी मारते ही वो बच्चा वहीं पे गिर गया और मर गया। उसके बाद में किसान को जैसे ही पता चला कि हमारे साथ ये हुआ है, तो वो किसान ने हम लोगों को संपर्क किया। हम लोग टीम को लेके वहाँ गांव के सारे लोग 50-60 लोग यहाँ आ गए। नगर निगम अपनी बात कही नगर निगम के अधिकारियों से। अपर नगर आयुक्त ने ये कहा कि हम इसकी जांच करा लेते हैं और हम कार्रवाई करेंगे। हमारे कुछ लोग, ये लोग यहाँ पर बैठ गए, बरावन कला के लोग, हमारे गांव के लोग बैठ गए यहाँ धरने पे। लेकिन आज 4था दिन है हम लोगों को, हमारे किसानों को बैठे हुए, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। आज आप लोग अभी विधानसभा की तरफ जा रहे थे तो अधिकारियों से मुलाकात हुई है, उनके द्वारा रोका गया, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि बातचीत मेरी चल रही है उनसे, नगर आयुक्त जी से, क्योंकि हमारे एजेंडे में फ्री छोड़ने का कोई कानून नहीं है, कोई नीति नहीं है, हम इसको देखते हैं। तो ठीक है, अगर वो नीति नहीं है तो जैसे आपने किसान की एक भैंस पकड़ी है, मैंने कल एक वीडियो वायरल किया था, मैंने ही वायरल किया था, मैंने दिखाया है कि कितनी डेयरियां लखनऊ नगर निगम की सीमा में हैं। सैकड़ों डेयरी हैं, मैं अभी दिखा सकता हूं, मेरे पास है, सारे सबूत हैं, और वो घर भी मौजूद हैं जिनमें वो भैंसियां बंधी हुई हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं कि आप उनकी डेयरी उखाड़िए या भेजिए, उनका एक रोजी रोटी उनकी चल रही है, लेकिन जो ये इन्होंने किया ये गलत किया, इनको ये नहीं करना चाहिए। अब हम लोग, उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है, हमारे लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, 2 दिन का वक्त लिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जानवर छोड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान, महानगर अध्यक्ष टिकैत। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन बिल पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस बिल के उस प्रावधान पर
रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही वक्फ को दान कर सकेंगे। कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की जमीनें अंडानी और पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार का मकसद नाकाम हो गया। जेपीसी के पूर्व सदस्य ने कहा कि संसद में इस बिल का विरोध किया गया था क्योंकि यह संविधान की मूल्य भावना के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन खुद कर सकता है। नेता ने चेतावनी दी है कि अगर आज वक्फ पर कानून लाया जा रहा है तो कल इसी तरह जैन मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे पर भी निशान पर आ सकता है। उन्होंने मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने की घटना का भी जिक्र किया। को लेकर के तमाम बातें, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी इसमें चीजें और इम्प्लीमेंट होंगी और चीजें होंगी, तो क्या लगता है किस हद तक चीजें और जा सकती हैं? देखिए, ये 3 प्रमुख मांगे हम लोगों की थी। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आगे सुनवाई में फैसला आएगा, लेकिन इन 3 बातों पे स्पष्ट आदेश, इस पर रोक लगी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि आपने संविधान की रक्षा की। लेकिन कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु मऊ से अजब गजब खबर सामने आई है। थाने में सन्नाटा और इंस्टा पर धमाका, क्योंकि दरोगा प्रिंस कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर छाए हुए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फुटपाथ पर खड़े बच्चे अचानक फिल्मी अंदाज में तैयार होते हैं और दरोगा साहब बुलेट पर हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। इसके बाद वह बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाकर फिल्मी गाने की धुन पर खाना खिलाते दिखाई देते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस ड्यूटी पर सोशल मीडिया फॉलोवर्स के लिए छोड़ दी गई है और इतनी शूटिंग एडिटिंग के बाद दरोगा साहब थाने में कब बैठते हैं। लखनऊ के रविंद्र राले सभागार में बहुजन मुक्ति पार्टी का 7वां स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी और महेंद्र कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी ने साफ कहा 2027 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मुख्य क्या उद्देश्य है उसका? मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। हमारा उद्देश्य है कि जो भारत के मूल निवासी 85 समाज है उसको शासक बनाना, मेन उद्देश्य हमारा है। आज किन बिंदुओं पे यहाँ पर चर्चा हुई है? आज की बिंदुओं पे जो चर्चा चल रही है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से जो हमारे मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, उसको शासक कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा चल रही है और इसकी प्लान भी चल रही है पूरे गांव-गांव, पूरे भारत में, पूरे भारत के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है और हम अपने बहुजन समाज के लोगों को शासक बना के, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इसकी लखनऊ रविंद्रालय में जो बैठक की गई है, इसके हमारे जो है कि बहुजनों के नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आमंत्रित हैं, वो भी आ रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि बहुजनों को जगाना। 2027 का चुनाव आ रहा है तो उसमें क्या किसी पार्टी का गठबंधन करेंगे कि अकेले मैदान में उतरेंगे? 2027 के चुनाव में जो आप देख रहे हैं यहाँ आज चारबाग लखनऊ में, इसे करीब करीब हर एक पूरे भारत में 32 प्रांत में, राज्य में इस तरीके से हमारा अभियान चल रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी का। और बहुजन मुक्ति पार्टी को 2027 में हम जो है शासक बनने के लिए, यानी विधानसभा का जो चुनाव होगा, आने वाले जो 29 में चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें भी हमारे खुद के प्रत्याशी होंगे। अभी गठबंधन का कोई वो नहीं है। हम लोग अब इतना 85 समाज सक्षम हैं कि हम लोग अपने खुद शासक बनने के लिए रातों दिन प्रयास में लगे हुए हैं, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। 2027 में कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने के तैयार? 2027 में हम पूरे के पूरे 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनाव लड़ेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी है जो कि बहुजनों के हित और अधिकार के बात करती है। अभी देखे होंगे कि वोट चोर का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, लेकिन ईवीएम के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी 20 जनवरी 2015 को अर्थी निकाली थी और पूरे खुलेआम नारा लगाई थी कि
ये जो है कि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकता है और ये बैलेट पेपर लाया जाए और तभी हम लोग चुनाव मानेंगे। इसका मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है। बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दासराम नाइक हैं, प्रभारी प्रवीण प्रताप सिंह जी हैं, माननीय बावन मेश्राम साहब जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए ईवीएम के विरोध में। जात आधारित जनगणना को लेकर के हम जो है कि रातों दिन धरना प्रदर्शन से लेकर के ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को और राज्यपाल महोदया को देने का काम करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। माननीय कांसी राम साहब के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुसैनगंज थाने में एप्लीकेशन दी है। आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि फेसबुक और एक्स पर कल्पना श्रीवास्तव ने यह धमकी दी है। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ऋचा शर्मा, कौशिक और शोएब खान ने कहा कि राहुल गांधी को धमकी देना गलत है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुसैनगंज थाने में आए हुए हैं, क्या समस्या थी इसको लेकर आपने एप्लीकेशन? अभी कुछ देर पहले हम फेसबुक पे जब स्क्रॉल कर रहे थे तो हम सभी भाई बहनों ने देखा कि एक पोस्ट चल रही है फेसबुक पे कि फिर एक गोडसे की ज़रूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। तो हम सभी का ये क्वेश्चन ये है कि इस तरह का हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, गांधी उन्हीं को कहा जा रहा है कि वो इस दौर के गांधी कहला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो इनको फिर से गोडसे की ज़रूरत पड़ रही है? ये अपनी जो वो गोडसेवादी जो इनकी विचारधारा है, ये उसका प्रतीक है कि किस तरह से ये हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। और हमने जो अपनी तहरीर दी है वो इसीलिए दी है कि हमारे राहुल जी को जान की सुरक्षा की मांग के लिए हम लोगों ने ये तहरीर दी है और हमारे राहुल जी की जान को खतरा है। बात कर ले किसने पोस्ट किया है, कौन? हाँ, ये एक कोई ये श्रीवास्तव हैं, कल्पना श्रीवास्तव। हाँ, देखने में तो अधिवक्ता लग रही हैं, पता नहीं है कि नहीं, बहुत सारे फेक पोस्ट भी होते हैं। तो हम उन्हीं के नाम ये तहरीर देने आए हैं कि पुलिस से हमने, जो हमारी हुसैनगंज थाने की पुलिस है, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है कि इस मामले में आगे कार्रवाई करें। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे? उन्होंने कहा है कि हम पूरी जांच परख करेंगे और उसके बाद में हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो उन्होंने रिसीव भी कर ली है। आगे जांच के लिए, कार्रवाई के लिए उन्होंने वादा किया है। मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक हूँ, चिकित्सा प्रकोष्ठ में वाइस चेयरमैन हूँ। और हम जो हमारी जो तहरीर है वो हमारे शोएब भाई ने दी है, तो ये अपना परिचय खुद। आए हुए थे, क्या समस्या थी? समस्या कुछ नहीं, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को जान से मारने की साजिश के तहत एक कल्पना श्रीवास्तव द्वारा एक मैसेज पोस्ट किया जाता है। उसी के लिए खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराने के उद्देश्य से हम सभी भाई बहनों को आज हुसैनगंज थाने पर आना हुआ। तो आप लोगों ने तहरीर दी है, उससे क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, तहरीर दिया, संघियों का हमेशा आदेश रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने एक पोस्ट पहले अपडेट किया, जब हम सभी कांग्रेसी भाई इस पर कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्प भी होते हैं तो वो अपनी पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। पुलिस के द्वारा हमको ये आश्वस्त किया गया है कि वो साइबर क्राइम के द्वारा इस पोस्ट की पूरी तहकीकात कर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करने की वो करेंगे। चंदौली से बड़ी खबर, जिला अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया और वहां उगाई जा रही विभिन्न फसलों और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी के साथ खेतों का निरीक्षण किया और किसानों को कम लागत में अधिक आमदनी वाली फसल के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर कृषि क्षेत्र में मजबूती लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मेहनत और वैज्ञानिक सहयोग से ही कृषि क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और इसी में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्या था आज कृषि विज्ञान केंद्र का हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है और साथ ही साथ जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट हैं उनके साथ में बैठक भी की है। इसका पर्पज़ यही है कि जनपद हमारा, क्योंकि कृषि प्रधान जनपद है ये, इसके अंदर राइस के अलावा और भी जो वैरायटीज़ हैं उसमें क्या पोटेंशियल है, हमारे हॉर्टिकल्चर में क्या पोटेंशियल है और हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में जो पोटेंशियल है, ताकि किसानों को सब चीज़ों का लाभ मिल सके। तो आज डिस्कशन में बहुत ही अच्छे इनपुट्स भी मिले हैं हमें और लॉन्ग टर्म की जो परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं वो हम अब जनपद में जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं उनके साथ में हम लोग कुछ परियोजनाएं बनाएंगे
ताकि चावल के अलावा जो आपके ऑयल सीड्स हैं या जो आपकी हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज़ हैं, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट को लेकर के हो, बनाना कल्टीवेशन को लेकर के हो या मखाना कल्टीवेशन को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करके कोशिश करेंगे कि जनपद में किसानों को और लाभ दे सकें और अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे ग्रो करके जो इनकम ग्रोथ या जो उसमें जो पोटेंशियल उसमें हम लोग काम कर सकें। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। अब हर्षिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।